अस्सलाम वालेकुम। मेरी जाती राय में मैट्रिक एफएससी तक हमें जिंदगी गुजारने के लिए यानी कि जो भी समझ बूझ के लिए, एक अच्छे करैक्टर के लिए, एक अच्छे एटीट्यूड के लिए जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो हमें उर्दू के सिलेबस में पढ़ा दी गई थी। लेकिन हम वो अकल के अंधे हैं कि हम समझने से कासिर, और हमारे असातिज़ा भी ऐसे सियाने थे कि वो हमें समझाने से कासिर। यानी कि अब मुझे एक सबक याद है, हमारी उर्दू की किताब में था, ये याद नहीं मुझे, यानी कि ये मत कहिएगा कि मुझे ये याद होगा ये एफएससी में पढ़ा था या मैट्रिक में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एफएससी तक चूंकि उर्दू होती है तो उसमें से किसी एक सिलेबस में था। आपको याद हो तो नीचे लिख दीजिएगा। चिराग हसन हजरत का वो छोटा सा लेसन था उर्दू की किताब में, केले का छिलका। तो अगर आपको वो कहानी याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं। वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि जो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो नहर के किनारे जा रहा होता है, वहां पर केले का छिलका पड़ा होता है, केले के छिलके पर उसका पांव आता है, पांव फिसलता है, वो नहर में गिरता है, तैरना नहीं आता, डूबने लगता है। इतने में से वहां से एक बंदा गुजर रहा होता है, वो उसको पानी में से निकालता है, बचाता है और उसके घर छोड़ आता है। अब होता यह है जिसने इस मेन कैरेक्टर को बचाया, अब इसके ऊपर उसने एहसान लगा दिया था। अब वो इस एहसान का यानी कि के नतीजे में ओबलाइज कर, यानी कि वो इस तरीके से करता है, कभी मुर्गियां लेके उसकी, यानी कि वो लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं तो मुर्गियां लेके, छाबा लेके सारी उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है, कभी बच्चे लेके उसके, कभी कैसे, यानी कि उसकी जिंदगी में वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से एहसान जो लगा दिया था ना, वो इतनी हरकतें करने लगता है कि एक दिन वो जो मेन कैरेक्टर था, जो केले से छिलके से यानी कि फिसल के गिरा था नहर के अंदर और डूब रहा था, जब वो केले का छिलका, यही चिराग हसन हजरत का ये सबक खत्म हुआ था उर्दू की किताब में, तो लिखता है जी वो बंदा नहर में डूब रहा था और इस बार नहर के किनारे पे कोई केले का छिलका नहीं था। यानी कि वो बंदा इतना तंग आ गया उस बचाने वाले के रवैये से कि उसने जाके नहर में छलांग लगा दी कि भाई साहब इस जिंदगी से तो मैं मरा अच्छा, इस बंदे ने बचाकर, जो इसने मुझे नहर से निकालकर जो मेरे ऊपर एहसान लगाया और उसके बाद जो मेरे साथ कर रहा है, यानी कि इस जिंदगी से मैं मर जाऊं, मेरी जान अच्छी है ना। तो अगर आप गलती से या जानकर, अगर आप कभी भी यानी कि इस सबक में उर्दू में हमें यह बात समझाने की कोशिश की गई थी, यानी कि उस वक्त उस्तादों ने नहीं समझाया था, मैं अब कोशिश करता हूं आपके साथ इस बात को समझने की कि हमें उस वक्त इस सबक के थ्रू चिराग हसन हजरत ने उर्दू के सिलेबस में यह बात समझाने की कोशिश की थी कि बच्चे अगर जिंदगी में कभी किसी के साथ जाने अनजाने में किसी पर एहसान लगा दो तो फिर उसकी ये हालत ना कर दो कि वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप किसी के साथ भला करते हैं, एहसान करते हैं, फिर खामोश हो जाएं। फिर जरूरी नहीं है बार बार जतलाने की, बार बार दूसरे को यानी कि एहसास दिलाने की कि आपने उसके ऊपर एहसान किया है। यू डिड अ गुड जॉब। अगर आप किसी के साथ भला करते हैं, डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन कैरेक्टर, अपने लिए दूसरे के साथ भला करें, अपने लिए, यानी कि आप अच्छे हैं इसीलिए दूसरे के साथ अच्छा करते हैं। अगर आपने दूसरे के साथ अच्छाई कर दी है, अब उसका बदला या उसके बदले में उसको क्या करना चाहिए, फिर कैसे, ये बिहेवियर अच्छा नहीं होता। सो चेंज योर एटीट्यूड। किसी के साथ भला किया है, अच्छाई की है, तो दोबारा उसको कोशिश करें कि अपनी शक्ल ना दिखाएं। और अगर आप किसी की अच्छाई कर सकते हैं, किसी का फायदा कर सकते हैं, तो जरूर करने की कोशिश करें। केले का छिलका दोबारा पढ़ें, आपको मजा आएगा। बहुत अच्छी कहानी थी हमारी उर्दू की किताब में। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज।